जो है ना फ़िरका वारियत के हवाले से हम मुसलसल जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुहिम मसला है। ठीक है, आज मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है ना, वो उनमें से एक फ़िरका वारियत है। मतलब मुसलमानों को आपस में लड़वाओ और हुकूमत सुल्तागरी करो, और जालिम ताकतें यही चाहती हैं। और आज आप देखें कहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है मुसलमानों की। इंशाल्लाह उस हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ। तो इस हवाले से हमारे बहुत सारे, हमने भी जो MI6 के एजेंट हैं उनके खिलाफ एक जो है वो अपनी हद तक सही की कोशिश की, ताकि वो जो रहबर मौज़म हाफिज़ अल्लाह ने जो चीज़ें बयान की थी उसको भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और इसमें सिर्फ ये है असल में, क्योंकि आप देखें ये काम एक लिहाज से मुश्किल भी है, क्योंकि पहली बात जो फ़ौरन बहुत सारे लोग करते हैं ना, वो ये कि जी वो भी तो जो है वो शिया हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। तो ये समझाना असल में थोड़ी सी ये बात जो है ना मोमिनीन के जहन तक इसको पहुंचाना ये थोड़ा सा मुश्किल है कि वो इस चीज़ को पे यकीन कर लें कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखें खुद रहबर मुअज़्ज़म हाफिज़हुल्लाह ने जो इन शैतानों के ख़िलाफ़ एक क़याम किया और बाकायदा कहा कि ये शैतान है दोनों, यानी सुन्नियों में भी जो लड़वाने वाले नासबी और शिया में भी जो लड़वाने वाले हैं गाली, ये शैतान हैं, शयातीन के भाई हैं। ये बाकायदा रहबर मुअज़्ज़म हाफिज़हुल्लाह की ताबीर है। तो अब ये जो MI6 के एजेंट हैं, इनके आप देखें मुख्तलिफ काम हैं। इनमें से एक इनका चैनल्स बनाना, और फिर चैनल्स खुद ये चलवाते हैं, जिनमें से चंद चैनल्स की तरफ आज हमारे बरादर मोहतरम जो इजी दीन वाले हैं, ठीक है, उन्होंने इशारा भी किया 3 चैनल्स की तरफ। उनमें से एक बड़ी दुख की बात है, एक चैनल का नाम है फ़िक़्ह जाफ़रिया। बहुत दुख की बात है कि वो चैनल जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पे है, जो वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जिनके पास तमाम फ़ुक़हा मज़ाहिब आते थे, उलमा आते थे, जिनके मदरसे में एक बड़ी तादाद पढ़ती थी अहले सुन्नत के उलमा की, इस तरह इमाम ने इत्तिहाद और वहदत की फ़िज़ा रखी हुई थी। उस इमाम की फ़िक़्ह के नाम पे ये लोग ऐसे लोगों को बीच में प्रमोट कर रहे हैं और इस किस्म के क्लिप्स चढ़ाते हैं और ऐसे थंबनेल्स लगाते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर फितना बरपा हो रहा है। तो मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि इन लोगों को कभी भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम माफ़ नहीं फरमाएंगे, क्योंकि ये हज़रत के नाम पे मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िक़्ह जाफ़रिया का नुकसान कर रहे हैं। तो उनमें से एक तो ये फ़िक़्ह जाफ़रिया, और दूसरे जो इनके साथ 2 और रिलेटेड हैं, ये सबसे बड़ा चैनल है, और दूसरे एक SDS नाम से चैनल बना हुआ और एक फैक्चुअल हिस्ट्री के उन्वान से। ये 3 चैनल्स जो हैं इस टाइम मुसलमानों के अंदर बहुत फ़िरका वारियत का माहौल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ अहले सुन्नत के उलमा भी इन चैनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनकी खिदमत में मैं बड़ा वाज़ेह अर्ज़ कर लूँ कि ये चाहते ही ये हैं कि आप इनके जवाब दें और ये महाज बने। ठीक है, एक लड़ाई का माहौल बने। तो उसमें यह है कि इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल के लुत्फ़ व करम से हमारे जो बेदार मोमिनीन हैं, जिनमें जिस तरह ईज़ी दीन वाले भाई हैं, डॉक्टर शुजात साहिब हैं, खुदा उनको सलामत रखे, जिनको कल मेरे ख्याल में एक चैनल, इन्हीं में से एक चैनल वालों ने धमकी भी दी। तो ये अलबत्ता मतलब ये उनका असर है, काम का असर आ रहा है। तो खुदावंद मुताल इनको कामयाब फरमाइए, इनकी बेदारी शऊर है इस लेवल का कि ये समझ गए हैं और ये दर हकीकत रहबर की पैरवी और मराज कराम की पैरवी में ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छे नताइज आएंगे। और इसमें फिर दूसरे मोमिनीन भी जो ये सलाहियत रखते हैं तो उनको भी ऐसे काम करने चाहिए। और इस किस्म के जो बकौल भाई इज़ी दीन वाले जो बात करते हैं कि काली भेड़ें जो हमारे अंदर हैं इनको बेनकाब करना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जिस तरह ये रहबर मौज़म हाफिज़हुल्लाह ने जो बयान किया ना, देखें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी ये जाली इन्हराफ तरीक़ेकार थे, बिदअती तरीक़ेकार, जिसके अंदर ये थी मसलन तहश में लाने वाली बातें करनी इस तरीके से। ये रहबर मौज़म फरमाते हैं ये मकतब की खिदमत नहीं है, इसको समझ लें, मकतब की ये खिदमत नहीं है। मकतब की खिदमत आपने सीखनी है तो सैयद हसन नसरुल्लाह से सीखें हाफिज़हुल्लाह। मकतब की आपने खिदमत सीखनी है तो ख़ुद मराज कराम से आप सीखें, उनके शागिर्दों से सीखें जो पूरी दुनिया में शेख ज़िक़ज़ाकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये तरीका होता है मकतब की खिदमत का, न ये जो इस टोले ने पकड़ा हुआ है ये काम और पूरे मुसलमानों के अंदर ये फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आखिरी बात जो करना चाहूँगा वो ये कि एक तो मैंने इस मुताल्लिक़ पहले गुफ्तगू की थी, ऐसे चैनल्स बनाना फ़िरका वारियत के ये माल सोहत है। कुरान करीम की बहुत सारी आयात
जो जिसके अंदर चंद आयात के अंदर माल सोहत के बारे में जिक्र हुआ है। हराम माल सोहत वो होता है कि जो मसलन फसाद फितने के ज़रिए से कमाई और इस किस्म की हराम चीज़ें और बहुत सारे, मसलन रिश्वा का पैसा सोहत कहा गया है, जालिम काजियों को रिश्वत देना, या मसलन गवाही के लिए जो रिश्वतें लेते हैं, तो ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है कि माल सोहत है। और याद रखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के उलमा को ये फरमाया था कि तुम्हें यहूदी उलमा की तरह आदत होगी है सोहत खाने की, जालिम हुकूमतों से फंडिंग लेते हो और उनके लिए काम करते हो और वक्त के इमाम के मुकाबले में आ जाते हो। तो आप देखें ये लोग आज मराजे कराम और वली फ़की के मुकाबले में आए हुए हैं और फितना फैला रहे हैं। तो ये इनकी कमाइयाँ एक तो सारी माल सोहत हैं जो इनकी पूरी, इनको भी बर्बाद करेंगी और अल्लाह इनकी औलादों को कम अज़ कम महफूज करे, हम दुआ करते हैं। लेकिन अगर ये इन्होंने अपनी औलादों को खिलाया तो वो भी जो है वो सारा माल हराम है जो जाएगा, लाज़िम होता है फिर हराम बोलता है। तो अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम मोमिनीन को इन शरीरों से महफूज फरमाए। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और आखिरी बात इंपॉर्टेंट है जो मैं जिक्र कर दूँ। देखें इसके अंदर जो उलमा जिनकी वीडियोज़ अपलोड होती हैं इन चैनल्स के अंदर, आप देखें उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं या नहीं है। उसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो है, देखें जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे जब पता है कि मेरे नाम को कुछ लोग गलत यूज़ कर रहे हैं या कोई इदारा गलत यूज़ कर रहा है या कोई चैनल गलत यूज़ कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज तो मीडिया का दौर है कि मैं एक पोस्ट चढ़वा दूँ, भाई हमारा ऐसे चैनल्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो खामोशी होती है ना, ये कुछ उलमा का तो पता है कि वो इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्हीं बल्कि उन्हीं की वजह से ये चैनल चल रहा है। कुछ उलमा हैं कि जो अलबत्ता उनकी बातों से बाज़ औक़ात फ़िरक़ावारियत की स्मेल आती है, लेकिन बाज़ उनमें मोतदिल उलमा भी हैं जिनकी इन्होंने वीडियोज़ ख़ुसूसन फ़िक़्ह जाफ़रिया चैनल के ऊपर जो अपलोड होती हैं। तो ये उलमा इनसे बराअत का इजहार करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बड़ा असर होता है, बहुत असर होता है। आप जब गलत काम करने वाले की नफ़ी करते हो ना, तो आधा उसका काम उधर ही खत्म हो जाता है। और इसी को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कहते हैं। नही अनिल मुनकर यही है। आप देखें ये मुनकर कितना बड़ा मुनकर है, मीडिया के ऊपर बैठ के कैसे कैसे थंबनेल्स बनाए जा रहे हैं और मुसलमानों को जो है वो, ये देखें ये तहश में जो लाया जाता है ना, ये जो काम हो रहा है ये बड़े तरीके से हो रहा है। अंदर अंदर आप इस पब्लिक के अंदर देखें, अहले सुन्नत के यहाँ देखें, वो किस तरीके से इन थंबनेल्स की वजह से उनके अंदर माहौल बन रहा है। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप देखें नासबियों की वजह से शिया के अंदर नफरत पैदा होती है। तो मतलब ये पूरी जो इनके तरीक़ेकार हैं, इनको दोनों तरफ से नासबियों का भी तरीक़े वारदात और MI6 का भी तरीक़ा वारदात, इसको आज मुसलमानों को समझना चाहिए। और ख़ुसूसन उलमा इस चीज़ की तरफ जिनका नाम यूज़ किया जा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बता दें सबको कि भाई एक पोस्ट चढ़ा दें या इजहार किसी तरीके से कर दें कि ऐसे फितना फैलाने वाले चैनल से हमारा राब्ता नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो गोया इन्हीं में शुमार होंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्साकितु अखुर राजी, खामोश राजी का भाई होता है, उस जुर्म में शरीक होता है। इस वजह से कहा गया है कि ज़ियारत वारिसा में भी यही हमें दर्स दिया गया है कि उन पे भी लानत है जो खामोशी से तमाशाई होते हैं, यानी सारा देख रहे होते हैं। समेअत पे बेजालिक फरज़ियत बे, जो फ़िरक़ावारियत को देख रहा है और उसके नाम भी यूज़ हो रहा है और वो चुप करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो भी उस धड़े का हिस्सा अपने आप को बना रहा है। तो खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआगू हैं कि हमें शयातीन के शर से महफूज फरमाए।